योगीन्द्रा मृगयन्ति यत्पदरजस्तेनापि यन्मृग्यते विश्वं येन विमोहितं चलदृशा तस्यापि यन्मोहनम् पूर्णानन्दमयोऽपि यद्रसलवास्वादेन धन्यायते तद्धामस्फुट चम्पकच्छविचिरम् राधाभिधम् पातु नः वन्दे वृन्दावनानन्दा राधिका परमेश्वरी गोपिका परमां शुद्धां लादिनी शक्तिरूपिणी नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंहा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जगदाराध्य राधाधवाराध्यावराधक महानुभाव, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात क्रमांक से विषय आगे चलेगा। भजो गिरिधर
गोविंद लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। विश्व का प्रत्येक व्यक्ति पागल है। आप लोग माइंड न करेंगे, हमको पागल बता रहे हैं, तो मैं भी तो हूं उसी में, फिर आप लोग क्यों माइंड करेंगे? प्रत्येक पर्सनैलिटी पागल है। इसमें दो प्रकार के लोग हैं, एक मायाधीन, एक मायातीत। ये दो प्रकार के जीव होते हैं। मायातीत में दो सेक्शन हैं। एक वे मायातीत जो सदा से मायातीत थे। मायातीत माने समझ रहे हैं ना, माया से परे, नित्य मुक्त। ये भी जीव हैं, हमारे ही भाई हैं, लेकिन सदा से मुक्त थे। और एक वो मुक्त होते हैं जो सदा से मुक्त नहीं थे, हमारी तरह वो भी मायाबद्ध थे, लेकिन एक दिन साधना करके और भगवत प्राप्ति करके मुक्त हो गए सदा को। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। तो सदा से मुक्त हमारे बंधु वर्ग जीव, और एक दिन मुक्त हुए ऐसे हमारे बंधु वर्ग महापुरुष, और सदा से मायाधीन और आज भी मायाधीन ऐसे हमारे खास बंधु वर्ग। ये सब पागल है। दो प्रकार के पागल होते हैं, एक आनंद के लिए पागल और एक आनंद में पागल। बस इतना सा भेद है। जो आनंद नहीं प्राप्त कर सका, मायाधीन जीव, वो आनंद पाने के लिए पागल है।
प्रतिक्षण भाग रहा है। प्लानिंग प्रैक्टिस, दिन रात चिंतन मनन और प्रैक्टिकल प्रयत्न। वो चाहे संसार में करता हो, चाहे भगवान के एरिया में करता हो, ये दो एरिया हैं, लेकिन निरंतर आनंद के लिए प्रयत्नशील हैं। जिसको आप लोग पागल कहते हैं, संसारी पागल, क्यों पागल कहते हैं? वो अपने आप को नहीं पहचानता, माँ बाप बेटा स्त्री किसी को नहीं पहचानता, हमारे संसार के नियम का पालन नहीं करता, इसलिए उसको हम पागल कहते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार जो अपने आप को नहीं पहचानता, मायाबद्ध, और भगवान अपने हैं ये न मानकर संसार वालों को अपना मानता है, ये सब उल्टा व्यवहार करता है, ये भी तो उसी प्रकार का पागल है जैसे पागल खाने वाला पागल है। पागल खाने वाला पागल अपनी इंद्रियों से वर्क करता है ना, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नंगा घूमता है, कभी नाचता है, कभी किसी को मारता है, यही सब तो करता है ना। इंद्रिय मन बुद्धि से, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 मन, ये 11 मैटर है हमारे पास। यही 11 मैटर वो पागल खाने वाला भी प्रयोग करता है, और हर क्रिया में उसको वो भी आनंद ढूंढ रहा है। हर क्रिया में हमारे नियम के विपरीत कर्म करता है, ये बात अलग है। तो ऐसे ही महापुरुषों के नियम के विपरीत हम लोग काम कर रहे हैं, तो महापुरुष लोग कहते होंगे सब पागल हो रहे हैं। देखो इतना परिश्रम करते हैं, भगवान के पाने में कोई परिश्रम नहीं, हम आपको बताएंगे आगे। और संसार के पाने में बड़ा परिश्रम है, उसके लिए भाग रहे हैं दिन रात। कैसे पागल है, बड़े बड़े भगवान के अवतार आए इस पागल खाने में, इन पागलों को समझाने। बड़े बड़े जगत गुरुओं के बाप आए, संत आए, लेकिन ये पागल सुधरे नहीं, या थोड़े से सुधरे, लाखों में 1-2। क्योंकि ये दवाई नहीं खाते। क्यों? इसलिए कि अपने को पागल नहीं मानते। हमारे वर्तमान संसार में भी जिसको डिप्रेशन हो जाता है, थोड़ी गड़बड़ी करने लगता है, तो माँ बाप कहते हैं इसको भाई दिखाओ, साइकोलॉजी वाले को दिखाया, उसने कहा भाई गोली खिलाओ। मैं कहा मैं कोई पागल हूं क्या गोली खाऊं? नहीं खाता। वो कहता है हमको लोग पागल कहेंगे अगर मैं गोली खाऊंगा। कितने ऐसे हैं वो पागल बने रहते हैं, गोली नहीं खाते। ऐसे ही हम लोग भी तो हैं। संत महात्मा हमको गोली खिलाने के लिए बड़ी बड़ी कोशिश करते हैं, हमारे बीच में आके हमारी गाली खाते हैं,
अरे हमने उनको जेल में भेजा है, फांसी पर चढ़ा दिया है संतों को, लेकिन गोली नहीं खाया उनकी, दवा नहीं खाया उनकी। और वो दवा जो फ्री में मिलती है, और जिसमें बड़ा परिश्रम है, वो हम कर रहे हैं। संसार में आनंद ढूंढ रहे, नहीं मिला, आपकी मिलेगा, आपकी भी नहीं मिला, अच्छा अब मिलेगा, अरे अब भी नहीं मिला। बीए हो गए, एमए हो गए, पीएचडी हो गए, आईएएस में आ गए, कलेक्टर हो गए, कमिश्नर हो गए, आनंद नहीं मिला। मैंने बताया था ना, सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते, स्वर्ग सम्राट इंद्र भी अशांत है, उसको भी आनंद नहीं मिला है बेचारे को। तो उस आनंद को पाने के लिए विचार किया गया और बताया गया कि ब्रह्म जीव माया इन तीन तत्वों के परिज्ञान से ही हमको आनंद मिल सकता है। तो तीनों तत्वों पर गंभीरता पूर्वक, विस्तार पूर्वक वेदों से लेकर रामायण तक के प्रमाणों के द्वारा और तर्कों के द्वारा सिद्ध किया गया कि जीव और माया ये दोनों भगवान के अंश हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति है। इसमें जीव चेतन शक्ति है, माया जड़ शक्ति है, और जीव और माया दोनों का शासक, नियामक, प्रेरक भगवान है। वो भगवान सदा जीव के साथ प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहता है, उसको शक्ति प्रदान करता है, उसके कर्मों का हिसाब रखता है, कर्म का फल देता है, वर्तमान कर्म को नोट करता है। अनंत कृपाएं उसकी जीव पर हैं। जीव का एकमात्र संबंध भगवान से ही है, जीव का जीव से कोई संबंध नहीं। जैसे समुद्र में हजारों लहरें उठती हैं, तो लहरों का लहरों से कोई संबंध नहीं, और अगर है तो टेम्परेरी, थोड़ी देर को। एक लहर उठी, दूसरी इधर से आई, दोनों मिली और चली गई, सब फिर समुद्र में। समुद्र से संबंध नित्य है प्रत्येक लहर का, लेकिन लहर का लहर से संबंध अनित्य है, टेम्परेरी है। ऐसे ही जीव का जीव से संबंध अनित्य है, जीव का भगवान से संबंध नित्य है। ये बात हम भूल गए, इसलिए हमने जीवों से अपना संबंध मान लिया। मेरी माता जी है, पिताजी है, भ्राता जी है, भगनी जी है, बेटा जी है, बेटी जी है, ये तमाम जी हमने मान लिया। ये जानते हैं कि ये पता नहीं हम पहले जाएं कि ये पहले जाएं। अरे दोनों साथ भी जाएंगे तो भी जाने के बाद फिर क्या होगा? सब अपने अपने कर्म के अनुसार फल भोगेंगे। एक स्वर्ग जा रहा है पिताजी, एक बेटा नरक जा रहा है। अरे भाई पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं हमको छोड़ के? हाँ जी बेटा तुमने पाप किया है तो जाओ नरक।
हमने पुण्य किया है, हम स्वर्ग जाएंगे। सब फिर पैदा हुए, दूसरा बाप बनाया, दूसरी माँ बनाया, फिर उसको बोलने लगे ये मेरी माँ है। अच्छा अरे पहले धोखा खा चुके हो, अब की धोखा नहीं खाएंगे, ये मेरी माँ है पक्की। फिर वो मर गई छोड़ के चली गई, हाँ आज चली गई। तुमको हमने पहले कहा था धोखा खा रहे हो। अच्छा अच्छा, अब हम नहीं मानेंगे ऐसा। फिर पैदा हुए, फिर माँ बाप बेटा स्त्री पति मान लिया। ये गोरख धंधा अनादिकाल से चल रहा है, हमें इसको जानना होगा। हमारा संबंध भगवान से ही है। दिव्यो देव एको माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुहृद गति नारायण। वो भगवान ही हमारे सब कुछ है। त्वमेव सर्वम मम देव देव। पुराण भी कह रहे हैं मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु उर अंतर्यामी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मुंह पर लक्ष्मण कह रहे हैं अहम तावन महाराजे पितृत्वम नोपलक्ष्ये। हम दशरथ जी को बाप नहीं मानते। हे भगवान, अरे मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार लिए हैं, उन्हीं के मुंह पर ऐसी बात बोलते हो? हाँ बोलेंगे। भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च में राघव। राघवेंद्र सरकार ही हमारे भैया भी हैं, बाप भी हैं। हमारे संसार में कोई भाई को बाप कहे, बाप को भाई कहे, बेटे को कुछ कहे अंड बंड, तो लोग उसको पागल खाने भेज दे। और ये भगवान के घर में अंधेर देखो, लेकिन राम कुछ बोल नहीं सकते। क्यों? वो फैक्ट बोल रहे हैं लक्ष्मण जी, क्या बोलेंगे राम? फैक्ट है वो तो। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम। गीता कह रही है 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। भगवान से हमने आपको बताया था एक दिन, भूले न होंगे, हमारा साजात्य संबंध हमारी बिरादरी के हैं। बिरादरी का संबंध बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे संसार में देखो, जब पंजाबियों का कोई मामला आता है तो सारे पंजाबी एक हो जाते हैं। सिखों के मामले में सारे सिख एक हो जाते हैं। अरे एक कथा है, एक टिटिब था, टिटिब टिटिहरी एक पक्षी, उसके अंडे को समुद्र बहा ले गया। अंडे बच्चे होते हैं ना पक्षियों के, और समुद्र की तरंगे ऊंची ऊंची उठती हैं, उसी के किनारे उसके अंडे वंडे रखे थे, वो बहा ले गया। अब गुस्सा आया टिटिहरी को, उसने कहा मैं समुद्र को सुखा दूंगी। हा 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 हा, टिटिहरी समुद्र को सुखा देगी। और शुरू किया उसने, समुद्र से एक चोंच में एक बूंद पानी लेके बाहर फेंके, और बाहर से बालू लेके थोड़ी सी समुद्र में फेंके। ये शुरू कर दिया उसने। तो सब ये खबर जल्दी फैल गई। वही चीज अगर असंभव कोई करने लगे तो जल्दी वो फैल जाती है बात।
तो सब टिटिहरी आ गई, ये बिरादरी का मामला है भाई, सब लोग चलो। और सबने वही शुरू किया, पानी चोंच से बाहर ले जाए और थोड़ी सी बालू समुद्र में डाल दे। इसके बाद और पक्षियों ने सुना, उन्होंने कहा भाई हम भी तो पक्षी है, टिटहिरी नहीं है तो क्या हुआ। सारे पक्षी संसार के आ गए और सब यही करने लगे। उधर से नारद जी गुजर रहे थे, उन्होंने देखा, बड़े जोर से हंसे कि इतने सारे पक्षी है, क्या कर रहे हैं ये, समुद्र को तो कोई सुखा नहीं सकता। तो उनको मजाक सूझा, नारद जी तो विनोदी है ही है। वो गए गरुड़ जी के पास, भगवान के वाहन है ना गरुड़, उनसे कहा अरे कुछ पता है तुमको। उन्होंने कहा क्या है स्वामी जी। उन्होंने कहा मृत्युलोक में एक घटना हो रही है जैसी कभी नहीं हुई। क्या घटना है। एक पक्षी के अंडे वंडे समुद्र बहा ले गया, तो सारे पक्षी लगे हैं समुद्र के खिलाफ, हल्ला बोल दिया है। समुद्र की ये हिम्मत, गरुड़ भी चले। अब गरुड़ के पास तो अनंत शक्ति, वो तो भगवान के पार्षद हैं, भगवान के बराबर शक्ति है उनमें। उन्होंने अपना विराट रूप बनाया, लंबा पंख किया, सारे समुद्र को घेर लिया और लगे मथने समुद्र को। वो घबरा गया कि अरे ये गरुड़ जी महाराज ने क्यों क्रोध किया हमारे ऊपर, हमने क्या गुनाह किया है। वो खड़ा हो गया, महाराज क्यों आप नाराज हो गए। उसने कहा भाई वो तुमने किसी पक्षी का अंडा वंडा, हाँ महाराज हो गया होगा ऐसी गलती, अब हमारी लहरें तो उठती रहती हैं। उन्होंने कहा उसको वापस करो। वापस किया, हार गया समुद्र। हाँ, तो भगवान हमारी बिरादरी का है, वो भी चेतन, हम भी चेतन, हम उसके अंश हैं। वो बड़ी आग का कुंड गोला है, हम एक चिंगारी है बस। वो सूरज के समान है, श्री कृष्ण सूर्य सम। और जितने जीव हैं एक किरण है। एक देश स्थित त्याग्ने, जैसे बहुत बड़े अग्नि के गोले से तमाम चिंगारियां निकलती रहती हैं। एवमेव अस्मादात्मनः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति, वेद कह रहा है। तो साजात्य संबंध और सख्य संबंध भी है, द्वासुपर्णा सौजा सखाया। और एक स्थान पर है दोनों, समानम वृक्षम, अंतःकरण में। और सबसे बड़ी बात कि सायुज्य संबंध भी है। हम उन्हीं में रहते हैं, वे मुझ में रहते हैं। मई ते तेषु चाप्य हम, ये सब हम भूल गए और आपस में ही हम बन गए रिश्तेदार।
और अनंत जन्म बर्बाद कर दिया। तो हमको ये सब समझना है हमारा भगवान से क्या संबंध है। और एक बात प्रमुख ये सोचिए कि संसार के माँ बाप बेटा स्त्री पति जितने भी रिश्तेदार हैं ये सब हमारी तरह भिखमंगे हैं, यानी आनंद से रहित हैं, और हम उनसे आनंद मांगते हैं, प्रेम मांगते हैं। तो अंधा अंधे को मार्गदर्शक बनकर गंतव्य स्थान पर पहुंचा देगा। वेद मंत्र है, अंधे न नियमाना यथा अंधा। तमाम अंधे एक जगह थे, उसमें से एक अंधे ने कहा, अरे भाई मैं अंधा हूं, मेरे आंख नहीं है, कोई आंख वाला मुझे सत्संग भवन पहुंचा दो। दूसरे अंधे ने कहा, इसको दिखाई तो पड़ता नहीं, इसके क्या पता मैं भी अंधा हूं। उसने कहा, हे अंधे सूरदास इधर आ, मेरा हाथ पकड़ ले, मैं पहुंचा दूं। बस इसी प्रकार शायद एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, माँ बाप बेटा स्त्री पति पड़ोसी। किसी से कोई बात करे, हाउ आर यू, ऑल राइट, मुस्कुरा के बोल देगा सब बढ़िया है। अरे एक भी बढ़िया नहीं है, सब रंग है, क्या बकबक करता है, ऑल राइट। चिट्ठी में लिखते हैं हमारे बंधु लोग, आगे समाचार ये है, अत्र कुशलम तत्रास्तु। कुशलम, अरे कुशल कहां धरा है? कुशल तो महापुरुषों के पास रहता है, तुम्हारे ऊपर तो काम क्रोध लोभ मोह ये अकुशल है। हम रोज ये क्या करते हैं, धोखा देते रहते हैं। और दूसरे को धोखा देने के साथ साथ ये नहीं सोचते कि दूसरा भी हमको धोखा दे रहा होगा, नहीं तो होशियार हो जाए। ये आदमी बार बार पैर छू रहा है, बड़ा अच्छा आदमी है। अच्छा, अरे ये बड़ा खतरनाक है, कोई बड़ा भारी स्वार्थ है इसका। और ये आदमी दूर से नमस्ते करता है, ये आदमी खराब है। खराब नहीं है, ये अच्छा है। ये तुमसे कोई मतलब सिद्ध होने की आशा नहीं करता, और तुम उल्टा समझते हो। तो भगवान से हमारे सब संबंध है, इस बात को हमें रियलाइज करना है, बार 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 सोचना है। सोचने से ही काम बनेगा, बस बार बार सोचना। देखो, नकली बाप, नकली मां, नकली भाई, नकली बीबी, कलकत्ता की लड़की, बंबई का लड़का, 7 चक्कर लगाए, ये बीबी हो गई, पति हो गए। अब ये चिंतन करते 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 देखो क्या हाल हो जाता है हम लोगों का। भगवान ने बड़े सुंदर शब्दों में भागवत में लिखा, विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। संसारी विषय का चिंतन करोगे, उसमें अटैचमेंट हो जाएगा। मेरा चिंतन बार बार करो कि वो मेरे हैं, वो मेरे हैं, तो मुझ में अटैचमेंट हो जाए। सब कुछ चिंतन पर डिपेंड करता है। इसके बाद आपको बताया गया कि उस भगवान को जो हमारा परम संबंधी है, जानकर मानकर पाकर ही
ये जीव मालामाल हो सकता है, आनंदमय हो सकता है, लेकिन हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सब माया से बने हैं। और भगवान दिव्य है, उसका शरीर भी दिव्य, मन भी, बुद्धि भी। इसलिए हमारी इंद्रिय, मन, बुद्धि से भगवान को पकड़ा नहीं जा सकता, न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न सूंघा जा सकता है, न स्पर्श किया जा सकता है, न सोचा जा सकता है, न जाना जा सकता है, यानी प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। अनेक प्रकार के आप लोगों के तर्क प्रस्तुत किए और प्रमाण दिए कि हम भगवान को क्यों नहीं जान सकते। हम थोड़ा निराश हुए, लेकिन फिर उन्हीं शास्त्रों वेदों ने बताया कि नहीं नहीं, अनंत जीवों ने भगवान को प्राप्त किया है, निराश मत हो। ऐसा है कि वो भगवान बड़ा दयालु है, उसमें एक बड़ा भारी गुण है कृपा का। तो अपने बच्चों पर वो कृपा करके अपनी शक्ति दे देता है। तो जिसको दे देता है, अपनी आंख में वो दिव्य शक्ति, कान में दिव्य शक्ति, नासिका में दिव्य शक्ति, मन में दिव्य शक्ति, बुद्धि में दिव्य शक्ति, तो हमारी इंद्रिय, मन, बुद्धि दिव्य हो जाते हैं। तब हम भगवान को देख सकते हैं। वो कितने छुप कर आवे, यहां बैठ जाए हमारा लेक्चर सुनने, गंदा कपड़ा पहने, किसी तरह बूढ़ा बनकर, कुरूप बनकर, लेकिन वो हमारे पास वो दृष्टि है, हम पहचान लेंगे, ओ श्रीमान जी क्या बात है। वो नहीं छुप सकता। लेकिन वो भगवान वाला ज्ञान आदि किसको मिलता है? वो कृपा किस पर होती है, उस पर विचार किया गया। तो वेदों से लेकर रामायण तक 3 मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति। कर्म मार्ग पर विचार किया गया और बताया गया कि कर्म अनंत है, भगवान के सिवा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता ना, देवता भी नहीं। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवा। भागवत 6:3-19। भागवत में बड़ा सुंदर एक वेद व्यास ने निष्कर्ष लिखा है, किम विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत इत्यस्या हृदयम लोके नान्यो मद्वेद कश्चन माम विधत्ते विधत्ते माम विकल्प्या पोह्यते तो हम। 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 42वां 43वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, उद्धव, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, उपासना क्या है, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। ए लो, हमारे तो गांव के ही एक मामूली से पंडित जी कहते हैं मुझे मालूम है, और भगवान कहते हैं मेरे सिवा कोई नहीं जानता। तो उद्धव कहते हैं महाराज बता दो फिर, जो आप ही अकेले जानते हैं। तो कहते हैं सुनो, माम विधत्ते विधत्ते माम,
विकल्प्या पोह्यते तो हम, जो मेरे निमित्त हो उसका नाम धर्म कर्म, जो मेरे निमित्त हो उसका नाम ज्ञान, जो मेरे निमित्त हो उसका नाम उपासना। मुझको छोड़कर जो कर्म हो, जो धर्म हो अधर्म, जो ज्ञान हो अज्ञान, जो भक्ति हो वो आसक्ति, उसका फल संसार माया का दुख अशांति। 84 लाख की मार्चिंग, कितना बढ़िया निरूपण वेद व्यास ने किया है। गधा भी समझ जाए, कोई अकल लगाने की जरूरत नहीं। भगवान के निमित्त हो बस सब सही, भगवान को छोड़कर हो सब गलत। और अगर कोई कहे नहीं जी हमको तो स्वर्ग पाना है, तुम्हारे भगवान भगवान की जरूरत नहीं, ठीक है, तो आपको स्वर्ग चाहिए तो विधिवत करना होगा कर्म धर्म का पालन। विधिवत, एक मंत्र के, एक शब्द के, एक अक्षर के स्वर में भी त्रुटि न होने पाए। हमारे देश में तमाम ब्राह्मण गायत्री मंत्र जानते हैं, जप करते हैं, उनको शायद ये भी पता नहीं कि ये वेद मंत्र है, इसमें स्वर होते हैं। बिना स्वर के वेद मंत्र का उच्चारण महान अपराध है। लेकिन कितने ऐसे ब्राह्मण हैं जिनको सस्वर गायत्री मंत्र याद हो। देखिए, तत्सो वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसा है स्वर। उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वर होते हैं वेद मंत्रों में। ये छोटा सा गायत्री मंत्र, इसका भी स्वर नहीं याद कर सकते और जप करने बैठे हैं, रोज जप करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। क्या है ये? पुराण का श्लोक नहीं है भाई, ये वेद मंत्र है। जितने कर्मकांड करने वाले संसार में पंडित लोग हैं, मैं उनसे एक बात पूछता हूं। जब वो कर्मकांड प्रारंभ करते हैं, चाहे वो सत्यनारायण की कथा हो, चाहे वो बड़े बड़े यज्ञ हो, शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, तो पहला मंत्र बोलते हैं वे लोग। जजमान से कहते हैं हाथ में पानी लो, लिया उसने, ऐसे अपने ऊपर छिड़को। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। ऐसे फेंको पानी अपने ऊपर, फेंक रहा है। इस मंत्र का मतलब क्या है? ये पद्म पुराण का मंत्र है, श्लोक है, वेद नहीं है, ये पुराण का है। चाहे कोई अपवित्र हो, पाखाना लपेटे हो, और चाहे पवित्र हो, गंगा नहा के आया हो, सर्वावस्थां गतो, कोई भी अवस्था में हो, जो पुंडरीकाक्ष श्री कृष्ण का स्मरण कर ले मन से, तो बाह्याभ्यंतरा शुचि, बाहर की भी शुद्धि हो जाए और भीतर की भी हो जाए, डबल। अब ये संध्या करने वाले पंडित लोग इसके आगे संध्या क्यों करते हैं?
तो दोनों शुद्धि हो गई। अजी वो पंडित जी को पता ही नहीं हम क्या बोल रहे हैं, वो खाली इतना उनको मालूम है पानी फेंको। जजमान को भी नहीं मालूम, जजमान से कहते भी नहीं है श्री कृष्ण का स्मरण करो, कुछ नहीं। आगे अघमर्षण मंत्र वगैरह संध्या में करते हैं पंडित लोग। एक रात में जो पाप किया है, ऋतंच तत्यंचाभिधात तपसोध्यजायत, ये हाथ में पानी लो, नासिका के पास लगाओ। यद रात्र्या पाप मकार मनसा वाचा हस्ताभ्याम पदभ्याम उदरेण शिष्णा रात्रिस्तदवलुम्पत, ये मंत्र बोल के और हाथ को ऊपर उठाओ और बाएं तरफ से पानी को फेंक दो। क्या मतलब? मतलब रात भर का जो पाप है वो इस मंत्र से खत्म हो जाए। अरे जब वो पुंडरीकाक्ष के स्मरण से अंदर बाहर शुद्ध हो गया तो खाली रात ही भर के पाप के लिए क्यों बोलते हो? और शाम को संध्या करो तो यदन्ना पाप मकार मनसा वाचा हस्ताभ्याम, जो दिन भर में पाप किया है, ऐसा क्या है कोई सोचते ही नहीं। लकीर के फकीर। तो कर्म धर्म से अगर कोई स्वर्ग ही चाहता है तो हमारा वेद तैयार है, आइए, लेकिन विधिवत कर्म करना पड़ेगा, मनमाना नहीं चलेगा। इसके बाद ज्ञान पर विचार किया गया और बताया गया कि निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति का जो मार्ग है उसको ज्ञान मार्ग कहा जाता है। उस ज्ञान मार्ग के अधिकारित्व के बारे में वेदव्यास ने भी लिखा है, निर्विण्णानाम ज्ञान योग, जो पूर्ण निर्विण्ण हो, वही जो शंकराचार्य वाला कल मैंने बताया था, साधन चतुष्टय संपन्न, उसी को कहते हैं निर्विण्ण। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 7वां श्लोक, वो ज्ञान का अधिकारी है। हमारे 6-7 अरब आदमी इस समय मृत्युलोक में है, इसमें 6-7 आदमी भी नहीं है अधिकारी, जैसा निर्विण्ण कहा जा रहा है। वेद में एक कथा है कि एक बार आचार्य वेद मंत्र पढ़ा रहे थे, उसमें जनक जी भी थे। तो जनक जी को आगे बिठाते थे गुरुजी, तो शिष्यों को बहुत ईर्ष्या होती थी कि ये राजा है इसलिए आगे बिठाते हैं इनको गुरुजी। तो गुरुजी जान गए, उन्होंने कहा अच्छा। तो योग माया से, अलौकिक शक्ति से गुरुजी ने आश्रम में आग लगा दी। अरे वो छप्पर ऊपर के ऐसे ही पत्ते वत्ते के आश्रम बनते थे पहले जंगल में। अब भागे सारे विद्यार्थी जो वेद पढ़ रहे थे, ज्ञान का कांड, और था क्या उनके पास? एक लंगोटी, एक कमंडल। आजकल का कोई विद्यार्थी थोड़ा ही है पैंट सूट 50-50 रखे अपने साथ, बड़े आदमी का बेटा। इसके बाद जनकपुर में भी आग लग गई। ऐसा वहां के कर्मचारी भाग कर आए, बताया जनक को, हाँ महल में आग लग गई। जनक ने कहा आउट,
हाँ गुरु जी, किन तत् ब्रह्म, ब्रह्म का लक्षण बताइए, फिर क्या आगे है? अब बाद में सब मामला रफा दफा हो गया तो गुरुजी ने शिष्यों से कहा, देखो तुम्हारे एक लंगोटी थी और तुम लोग वेद मंत्र का अर्थ पढ़ना छोड़ करके हो तुम भाग पड़े, और जनक को देखो क्या पूरा राज्य जल गया, ये खबर आई और ये बैठा सुनता रहा। ये अंतर है तुम दोनों में। तो अधिकारी होना ज्ञान का, ये करोड़ों में भी मुश्किल है, अरबों में भी मुश्किल है, और अगर हो भी जाए चलो तो आगे बढ़ो। फिर क्या होगा आगे? कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक, हो ये गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यूह अनेक। प्रत्यूह यानी मार्ग में जब चलेगा ज्ञानी तो पग पग पर प्रत्यूह है, बाधा है, विघ्न है, गिरेगा। अरे यहां तक कि अंतिम चोटी पर पहुंचकर भी शंकराचार्य कह रहे हैं, आरूढ़ योगोपि निपात्यते धाः। आरूढ़ होकर, योगारूढ़ नहीं, योगारूढ़, अंतिम अवस्था। अज्ञान, भ्रांति, अपरोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान आदि से होते हुए और सातवीं भूमिका तृप्ति, वहां पहुंचकर भी और फिर गिर जाएगा। शंकराचार्य कह रहे हैं, मनु भगवान कह रहे हैं, हमारे आदि पुरुष जिससे मनुष्य बने हैं, ज्ञानम क्षरति, ज्ञानी का पतन हो जाता है। और ये ज्ञानियों का अंतिम और आदि नेता ब्रह्मा कह रहा है, ये नेरबिंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना धृतयुष्मदंघ्रय तथा नते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्ध सुप्रभो। 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 32वां 33वां श्लोक। ब्रह्मा कह रहा है भगवान से कि महाराज, जो आपकी शरण में नहीं जाते, आपकी सगुण साकार श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते, तो वे ज्ञानी परम पदम आरुह्य, अंतिम सीढ़ी पर पहुंचकर भी पतन, नीचे गिर जाते हैं। क्यों? अनादृत युष्म दंघ्रया, उन्होंने आपके चरण कमलों का अनादर किया है। और जो आपकी भक्ति करते हैं उनका मार्ग में भी पतन नहीं होता। अंत में कौन कहे? क्यों? आप रक्षा करते हैं उनकी,
तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। और अंतिम पूर्ण सरेंडर हो गया जिसका, उसके लिए तो फिर अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारी गीता में केवल एक जगह भगवान ने चैलेंज किया है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता, चैलेंज है। ये नहीं कहा न मे ज्ञानी प्रणश्यति न मे कर्मी प्रणश्यति। तो ज्ञान मार्ग के बीच में भी ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश न लागई बारा। देर नहीं लगती, बार बार गिरेगा। ये ब्रह्मा का वाक्य है, उसका पतन होगा। मनु का वाक्य है। बड़े बड़े उच्च कोट की जो हमारे अवतारी लोग हैं और स्वयं भगवान समझो उनको, हे ब्रह्मा विष्णु शंकर ये भगवान ही के स्वरूप हैं। और शंकराचार्य भी कह रहे हैं, परात्तु तच्छ्रुते है, ब्रह्म सूत्र है, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 40वां वेदांत सूत्र। इसके भाष्य में शंकराचार्य ने लिखा है, तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञाने न मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। भगवान की कृपा से जो ज्ञान होगा उसी से मोक्ष और ब्रह्म ज्ञान होगा। अपनी कमाई वाले ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता। शंकराचार्य ने बड़े जोर से कहा, धन्योहम कृतकृत्योहम विमुक्तोहम भवग्रहात्। अरे मैं धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया और संसार के बंधन से मुक्त हो गया। नित्यानंद स्वरूपोहम पूर्णोहम, पूर्ण हो गया मैं। कैसे हो गए जी? त्वद अनुग्रहात्, हे श्री कृष्ण आपकी कृपा से हुआ हूं। हाँ, कृपा से। अपनी कमाई से आत्मज्ञान हो सकता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? कल बताएंगे। लाडली लाल की